हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो एक हम अच्छा क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जहां पे हमने अक्सर देखा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, बट आज हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। तो आइए हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये क्वेश्चंस है कैसा। नहीं तो आप देख सकते हैं कि वो लिखा हुआ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला इतना इतना। आप एक चीज देख रहे होइएगा इसमें कि इस पैराबोला में अगर आप x को रिप्लेस कर दे y से और y को x से तो वो वाला पैराबोला मिल जाएगा। अगर हम इस पैराबोला में x को रिप्लेस कर दे y से और y को x से तो ये पैराबोला मिल जाएगा। तो इससे हम क्या चीज सीख पा रहे हैं कि ये जो दोनों पैराबोला है 2y² बराबर 2x माइनस 1 और 2x² बराबर 2y माइनस 1, ये दोनों पैराबोला y बराबर x लाइन के अलोंग सिमेट्रिक है। y बराबर x लाइन के अलोंग सिमेट्रिक है। ये दोनों पैराबोला y बराबर x लाइन के अलोंग सिमेट्रिक है। तो ठीक है, हम दोनों पैराबोला का एक रफ डायग्राम स्केच करते हैं। जैसे ये वाला पैराबोला, तो मान लीजिए ये पहला पैराबोला ऐसे है और दूसरा पैराबोला ऐसे है। फिर ये दोनों पैराबोला y बराबर x लाइन के अलोंग सिमेट्रिक है, तो y बराबर x लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस दोनों पैराबोला के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो स्वाभाविक है इस दोनों पैराबोला पे हम एक एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। जो एक एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और इस तरह से कंसीडर करेंगे कि उस पॉइंट पर हम टेंजेंट देंगे और वो टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया था, यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया जो इसके पैरेलल होगा। इसी तरह से हम एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक और पॉइंट जस्ट इसके पैरेलल, यहाँ पे एक पॉइंट हमने रखा और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया जो इस लाइन के पैरेलल है। तो इस दोनों पैराबोला के जो बीच का मिनिमम दूरी होगा ना, ये यही होगा, यानी कि ये इस पे परपेंडिकुलर होगा और यही इसका मिनिमम दूरी होगा। तो एक काम करते, ये वाला तो मेरा लाइन जो है, ये लाइन कौन सा है? ये लाइन y बराबर x है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 0। और हम बोल सकते कि ये y बराबर x लाइन है, तो हम इससे कंपेयर भी कर सकते हैं y बराबर mx प्लस c से। तो हमको यहां से पता चल जाएगा कि इस लाइन का स्लोप m बराबर 1 है। सही है, ये पता चल गया। तो फिर हम एक काम और करते हैं कि इस कर्व पे हम एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं x1, y1। इस कर्व पे एक जनरल पॉइंट मान लिए x1, y1। सही है। अब हम इस पॉइंट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को निकालने के लिए अब पता है कि ये जो लाइन है इस पॉइंट पे ये जो लाइन है ये इस पैराबोला, यानी कि कौन सा पैराबोला? ये 2y² बराबर 2x माइनस 1 पे टेंजेंट है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को निकालने के लिए टेंजेंट, तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते। स्लोप निकलता कैसे है? तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। तो यहां से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से 2y बराबर कितना आ गया? 1। और y मतलब इस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप कितना है? स्वाभाविक है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। तो y' यानी y' के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1, यानी कि 2y और y' के जगह 1 लिख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। अब y का वैल्यू अगर हम 1/2 कर्व में डालते हैं तो ये y क्या है? ये पॉइंट जो y आया ये y1 है। ये पॉइंट क्या है? y1 है। अब हम स्वाभाविक है x1 y1 इस पैराबोला पर लाई करता है, तो y1 का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो यहां से x1 निकल जाएगा, तो रखते हैं 2। y1 के जगह कितना रखेंगे?
1/2 का होल स्क्वायर बराबर 2, x की जगह कितना रखेंगे x1 माइनस का 1, तो यहां से कितना पता था 2 और ये कितना आ गया 1/4, यहां से कितना आ गया 2x1 1, ये कैंसिल हो गया तो यहां से कितना आ गया 1/2 बराबर 2x1 माइनस का 1, ये 1 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, तो ये 1 अगर इधर आएगा तो स्वाभाविक है इधर 3/2 और बराबर 2x1, मतलब यहां से x1 कितना आ गया 3/4, यानी कि हमारे पास ये पॉइंट आ चुका है, हमारे पास ये पॉइंट आ चुका है। ये पॉइंट कितना है कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3/4 और y कोऑर्डिनेट कितना है 1/2। अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकाल लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं d, ये दूरी को d, बट मेरा आंसर तो ये है, तो स्वाभाविक है जितनी दूरी ये होगी उतना ही दूरी तो इसका होगा नहीं। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो 2D आएगा। मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2D, नहीं ये मेरा फाइनल आंसर है। पर D क्या है, तो D क्या है 3/4 1/2 से कौन सी लाइन, तो लाइन x माइनस वाई बराबर 0, यही तो मेरा D है। तो स्वाभाविक है D निकालते हैं, तो याद है किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से दूरी, तो सबसे पहले इस पॉइंट को इस लाइन में रखते हैं, तो कितना आएगा 3/4 माइनस 1/2 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना -1 -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। नहीं तो यहाँ से D कितना आ गया, जैसे LCM लेंगे तो क्या आएगा 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ 4 है पक्का, यहाँ 2 है तब यहाँ पर भी 2 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा √2, और 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 बचा और नीचे कितना आ जाएगा 4√2। बट मेरा जो आंसर है वो मेरा आंसर कितना है, जो फाइनल ये डिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो ये डिस्टेंस तो 2D है, तो मेरा फाइनल आंसर कितना होगा 2D। नहीं, जहां पे D की वैल्यू कितना आई है, यानी कि 1/4√2, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1/2√2, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आ गया है वो 1/2√2 आ गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, नहीं जहां पे हमसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व, नहीं हमसे क्या पूछा गया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व, नहीं डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व, जिसे हमने देख लिया अच्छे से, नहीं तो देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन था।